एवरीवन, श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे। और जो आपका नया लेसन है वो नया लेसन अपना परिवहन। नया लेसन कौन सा है? परिवहन है। परिवहन के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि परिवहन क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसकी चर्चा करेंगे। परिवहन इसको ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं? यानी यहाँ पर वर्ड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? वर्ड। वर्ड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, विश्व परिवहन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे अपने विश्व परिवहन की बात करेंगे कि विश्व में बहुत सारे देश हैं, उसमें परिवहन की क्या व्यवस्था है, परिवहन क्या है। सबसे पहले बड़ी बात करते हैं। सबसे पहले ही टॉपिक आ रहा है कि परिवहन क्या होता है। ठीक है, परिवहन की जो बात करते हैं, परिवहन का मतलब क्या है, तो अपने ये देखते हैं कि परिवहन व्यक्ति, सामान, वस्तु के स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है जिसमें भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। परिवहन क्या है? परिवहन के जरिए चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसके स्थान को स्थानांतरित किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पहुंचाया जाता है। इसके लिए वो विशेष प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता है। वे मानवीय साधन हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं या अन्य प्रकार के साधन हो सकते हैं। तो एक तरह से ये परिवहन की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपना स्थान चयन कर लेता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे जाता है। पहले की बात करते हैं कि जब मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, परिवहन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, उस समय की बात करते हैं तो परिवहन के जो साधन व्यक्ति या तो पैदल चल के जाया करता था, किसी पशु का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, भाप इंजन का आविष्कार हुआ या और विकास होता गया तो व्यक्ति संसाधनों का प्रयोग करने लग गया, उनके द्वारा कम समय में अधिक दूरी तय करने लग गया। इसलिए वो व्यक्ति के विकास में एक सहायक प्रक्रिया है, सहायक कारक है। इसको क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो परिवहन की जब चर्चा करते हैं तो सीधी सी बात है कि परिवहन क्या है। तो परिवहन अपने यहाँ लिख सकते हैं कि जो परिवहन है, परिवहन व्यक्ति, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है। परिवहन क्या है? व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके स्थान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि भौतिक साधनों के माध्यम से, भौतिक या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भौतिक साधनों के माध्यम से, भौतिक साधनों के माध्यम से मानव या वस्तु के स्थानांतरण या आवागमन को परिवहन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। परिभाषा बहुत सारी होती है, कैसे इसको लिख सकते हैं, लेकिन सभी को लीजिए। तो परिवहन क्या है कि परिवहन व्यक्ति, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अब अपने ये देखेंगे कि परिवहन का ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, इससे क्या परिवर्तन होता है या इसके बिना क्या हो सकता है। आज अपन देखते हैं कि प्रत्येक देश की बात करते हैं, अपन प्रत्येक देश की बात करते हैं, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, अफ्रीका हो, किसी भी देश की बात करते हैं तो उसके विकास की जब चर्चा करते हैं तो
तो उसके विकास की चर्चा में पहला कारक ये आता है कि वहां के विकास में वहां के परिवहन के साधनों का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि बिना परिवहन के औद्योगिक विकास करना संभव नहीं है, स्थान परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो इन सब के लिए परिवहन के साधनों का होना आवश्यक है। तो परिवहन साधन, जैसे मान लो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि परिवहन के साधन का क्या महत्व होता है। परिवहन के साधन का महत्व पूछ ले भाई, परिवहन के साधन का महत्व क्या होता है। जब महत्व की चर्चा करते हैं तो महत्व में देखिए कि परिवहन का पहला ही महत्व है, इससे सामान को एक स्थान, यात्री व सामान को, यात्री व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, ये इसका महत्व है। ठीक, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि परिवहन औद्योगिक विकास में सहायक है। परिवहन जो अपना औद्योगिक विकास है इसमें भी सहायक है, क्योंकि इसके बिना औद्योगिक विकास करना संभव नहीं है। परिवहन समय की बचत करता है, परिवहन समय की बचत वह दूरी को कम कर देता है। अब कम का मतलब ये नहीं कि उसको घटा देता है, लेकिन उस दूरी को जो तय करने का जो समय है ना उसको घटा देता है। इससे ऐसा लगता है कि बहुत कम समय में बहुत अधिक दूरी तय कर लेते हैं, इसलिए वो कह सकते हैं कि दूरी को कम कर सकता है। और अगर बात करें जो परिवहन है ना, ये औद्योगिक विकास या देश के विकास की रीढ़ है। जिस प्रकार से अपने शरीर में जो रीढ़ का जो एक महत्व होता है, अपने जो रीढ़ मेरुरज्जु का महत्व होता है, रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी प्रकार से ये अपने देश के विकास में इस परिवहन का महत्व होता है। जिस प्रकार से बिना रीढ़ के अपने शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसको वो सारा प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से इस परिवहन के बिना भी किसी देश के विकास को सारा नहीं किया जा सकता है, विकास नहीं किया जा सकता है। सिर्फ तो कह सकते हैं कि परिवहन के बिना किसी भी देश का, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का, मानव का विकास असंभव है, इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको विकास करना है आपको परिवहन के साधनों का उचित विकास करना आवश्यक है। ठीक है, और आप देखते हैं कि परिवहन को कौन से क्षेत्र में रखते हैं कि परिवहन जो तृतीय क्षेत्र है ना, तृतीय जो अपना व्यवसाय है उसके अंदर इस परिवहन को तृतीय व्यवसाय के अंदर रखा गया है। इस व्यवसाय के अंदर तृतीय जो क्रियाकलाप है, कला में रखा जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र से या द्वितीय प्रकार के क्षेत्र, तृतीय प्रकार के क्षेत्र से चतुर्थ प्रकार के क्षेत्र थे, तो अपने जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके तीसरे क्रियाकलाप के अंदर इसको रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि परिवहन कितने प्रकार का होता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था अपने विश्व में परिवहन की तृतीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार के परिवहन के साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्थान विशेष को देखते हुए अलग-अलग प्रकार के परिवहन के साधनों का विकास किया जाता है। तो परिवहन की बात करते हैं अपन, या आपसे कभी-कभार पूछे परिवहन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए या प्रस्तुत कीजिए, परिवहन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए यहाँ पर परिवहन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहला परिवहन का जो भाग है वो कौन सा है? स्थल परिवहन। कौन सा है? स्थल परिवहन है। सेकंड नंबर का कौन सा है? जल परिवहन है। कौन सा है? जल परिवहन। और जो तीसरा है वह है आपका वायु परिवहन। कौन सा है? वायु परिवहन। इस प्रकार तीन तरह के परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। पहला कौन सा है? जल परिवहन। दूसरा कौन सा है? वायु परिवहन। तीसरा कौन सा है? स्थल परिवहन की चर्चा यहाँ पर अपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थल जो परिवहन है, यहाँ पर स्थल परिवहन का मतलब क्या हुआ? स्थल परिवहन का मतलब है आप
इसके अंदर जिस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं वे ऐसे संसाधन होते हैं जो स्थल पर गमन करते, स्थल पर गति करते हैं, उसके लिए एक तरह से मार्ग स्थल पर बनाया जाता है। जब वायु जल परिवहन की बात करते हैं तो जल परिवहन में ऐसे संसाधन का प्रयोग किया जाता है जिनका मार्ग जल ही होता है। वो समुद्र हो सकता है, या वो नदियां हो सकती हैं, या वो झील हो सकती है। तो वायु परिवहन की बात करते हैं, इस प्रकार के संसाधन में ऐसे संसाधन का प्रयोग किया जाता है जो वायु के अंदर तैरते हुए चलते हैं, तो इसमें वायु परिवहन को सम्मिलित किया जाता है, वायु परिवहन उसको कहते हैं। अब यहाँ पर अपन स्थल परिवहन की बात करें, इसकी बात करें, स्थल परिवहन की बात करते हैं तो स्थल परिवहन को भी अलग अलग वर्गों में रखा जा सकता है। स्थल परिवहन को देखते हैं तो मुख्य रूप से वैसे स्थल परिवहन के मुख्य दो ही प्रकार हैं। कौन सा है? एक तो सड़क है, एक कौन सा है? रेल। लेकिन इसके साथ साथ एक पाइपलाइन परिवहन होता है। कौन सा होता है? पाइपलाइन परिवहन, लाइन परिवहन भी होता है। ये भी वैसे अन्य में रखते हैं लेकिन इसको स्थल परिवहन के अंतर्गत ही रखा जाता है। कौन सा होता है? पाइपलाइन परिवहन, इसको भी इसके अंतर्गत ही रखते हैं। अब देखिए अपन ये देखते हैं कि जो ये सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, या जो पाइपलाइन परिवहन है, इसमें अपन ये देखेंगे कि भाई सड़क परिवहन में तो कौन से साधन आते हैं, रेल परिवहन में क्या है, पाइपलाइन परिवहन में किसका परिवहन किया जाता है, किन वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है। देखिए सड़क जो परिवहन है ये यात्रियों की दृष्टि से विशेष है, और रेल परिवहन की यात्रियों की दृष्टि से, ये कि दोनों ही सड़क परिवहन और जो रेल परिवहन है ये यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में विशेष, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में विशेष माने जाते हैं। लेकिन जब व्यापारिक दृष्टि की बात करते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से रेल परिवहन है इसका उपयोग विशेष माना गया है कि व्यापारिक दृष्टि से जो परिवहन के साधन है उसमें रेल परिवहन का योगदान ज्यादा है। वैसे यात्रियों के परिवहन में सड़क परिवहन और रेल परिवहन का विशेष दोनों का योगदान माना जाता है। लेकिन बात करें इसमें अगर अपने व्यापारिक दृष्टि से बात करते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से रेल परिवहन को विशेष माना जाता, इसका महत्व अधिक माना जाता है। अब अपन ये देखते हैं कि जो सड़क परिवहन है, भाई सड़क परिवहन का मतलब क्या है, ये कहाँ विकसित की जाती है। सड़क का मतलब होता है कि स्थल पर मार्ग निर्मित करके, सड़कें बना करके इन पर जो साधन जो चलाए जाते हैं, साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं, तो इस प्रकार के परिवहन को अपन सड़क परिवहन कहते हैं। तो सड़क परिवहन किसी देश के विकास की धुरी है, किसी देश के विकास की धुरी है। क्यों? कि सड़क एक इस प्रकार का परिवहन है जिस, जैसे मान लो सड़क परिवहन का महत्व पूछ ले आपसे, सड़क परिवहन विशेष क्यों है, तो आप बताएंगे कि सड़क परिवहन का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है और सड़क के माध्यम से हर स्थान पे पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़क मार्ग विकसित किया जा सकता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में भी सड़क मार्ग विकसित किया जा सकता है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पर भी सड़क मार्ग विकसित किया जा सकता है। और सड़क ही एक इस प्रकार का मार्ग है जो व्यक्ति को अपने घर से मार्ग तक जोड़ने का कार्य करता है। ये गली गली को घर से जोड़ने का, घर को बाजार से जोड़ने का, बाजार को महानगर से जोड़ने का, महानगर को जो राज्य राजधानियां वगैरह होती है ना उनको जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए सड़क परिवहन एक विशेष परिवहन माना जाता है। ये सबका एक तरह से लोकप्रिय परिवहन का साधन है जिसमें विभिन्न प्रकार के, अब सड़क परिवहन पे किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, या फोर व्हीलर है, बड़े बड़े जो ट्रक गाड़ियां होती हैं वो इस क्षेत्र पर आबाद रूप से दौड़ते रहते। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई सड़क परिवहन में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, तो अपन बता सकते हैं कि सड़क परिवहन के अंदर जैसे साइकिल है, दो पहिया वाहन जिसमें सभी आ जाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह, तीन पहिया वाहन आते हैं, रिक्शा वगैरह आ जाते हैं, चौपहिया वाहन आते हैं, और प्रकार के जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, ट्रक गाड़ियां वगैरह होती है। जैसे रेलगाड़ी वो सड़क परिवहन में नहीं आती, वो स्थल परिवहन में आती है। कभी कभार बच्चे लोग रेलगाड़ी को सड़क परिवहन में आती है, नहीं, रेलगाड़ी सड़क पे नहीं दौड़ सकती हो, उसके लिए एक विशेष प्रकार के मार्ग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो अलग स्थल परिवहन है लेकिन वो सड़क मार्ग के अंदर नहीं आता है। तो ये बड़ा सड़क परिवहन के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो सड़क परिवहन दो तरह का हो सकता है, निर्माण की दृष्टि से
इसकी दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से देखते हैं, निर्माण की अगर दृष्टि से इसको देखें तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अभी दो प्रकार कौन से? पहला तो कौन सा है इसका? और एक दिल से मान लो कि पक्की सड़क हो सकती है। क्या हो सकती है? पक्की सड़क। और एक हो सकती है कच्ची सड़क हो सकती है। भाई सड़कें दो प्रकार की होती है। निर्माण करते हैं सड़क का, जो सड़क बनाते हैं उसकी दृश्य अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार की होती है। एक ऐसी होती है पक्की सड़कें होती हैं, एक ऐसी होती है कच्ची सड़कें होती हैं। अब बस अपने ये देखते हुए पक्की सड़कें तो कहाँ निर्मित होती है, कच्ची सड़कें कहाँ की विशेषता है। इससे पक्की सड़क की बात करें, इसकी बात करें, ये सड़क विशेष रूप से जो विकसित देश होते हैं, कैसे देश होते हैं? विकसित देश में पाई जाती है। और विकासशील देश में जो होती है, कहाँ होती है? जो विकासशील देश होते हैं उनमें, लेकिन विकासशील देश में ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की सड़कें नहीं पाई जाती। पक्की सड़कें विकासशील देश में होती है अधिकतर, लेकिन विकासशील देश में जो होता है, विकासशील देश में हो सकती है, लेकिन अंदर ये है कि जो विकासशील देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पक्की सड़कें नहीं पाई जाती हैं। जो पक्की सड़कें होती हैं इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है, इसके निर्माण में बढ़िया कोदार का प्रयोग किया जाता है, बढ़िया संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आबाद रूप से बिना किसी रुकावट के परिवहन के साधन दौड़ सकते हैं, तेज गति से दौड़ सकते हैं, वो आवागमन कर सकते हैं। और ये हर समय में काम आने वाली सड़कें होती हैं, जैसे बारिश का समय हो, सर्दी का समय हो, गर्मी का समय हो, इसमें किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आती है। तो ये तो क्या होती है? पक्की सड़कें। एक इसी के साथ साथ एक कच्ची सड़क होती है। कौन सी होती है? कच्ची सड़क। दूसरा जो भी अपने प्रकार किया है कि निर्माण की दृष्टि से सड़क दो प्रकार की होती है, एक पक्की सड़क और एक कच्ची सड़क। ये सड़कें अधिक कच्ची सड़कें विकासशील देशों की जो ग्रामीण बस्तियां होती है, कौन सी बस्तियां होती हैं? ग्रामीण बस्तियों में इस प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। कैसी सड़कें पाई जाती हैं? वहां पर कच्ची सड़कें पाई जाती हैं। अब कच्ची सड़कों का मतलब क्या होता है कि ऐसी सड़कें होती जो नॉर्मली कंक्रीट से बनी होती हैं, मलबे वगैरह से बनी होती हैं, और ये जो सड़कें होती है ये इस प्रकार से निर्मित की जाती है कि इन पर वाहन को तेज गति से नहीं दौड़ाया जा सकता है, इनकी मार्ग की चौड़ाई बहुत कम होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो बारिश का जो समय होता है इसमें सड़कें टूट जाती हैं, इसलिए यहाँ का जो परिवहन का जो परिवहन के साधन होते हैं ना वो अवरुद्ध हो जाते हैं। अपन एक तरह से लगातार परिवहन के साधनों का प्रयोग इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कच्ची सड़कें होती है और ये पक्की सड़कें होती हैं। ठीक है, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो विकसित देश, कौन से देश? एक तो विकसित देश होता है और एक विकासशील देश होता है। एक देश तो कौन सा होता है? विकसित, और एक कौन सा होता है? विकासशील। ये दो देश होते हैं। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई विकसित और विकासशील देशों की जो सड़कें होती हैं उसमें अंतर बताइए। सड़कों में अंतर, इसमें सड़कों में अंतर बताइए, बस पूछ लिया जाता है। तो आपको अंतर क्या देना है कि जो भाई विकसित देश होते हैं उनकी सड़कें होती हैं, उनका निर्माण और रखरखाव सही तरह से किया जाता है, इनका निर्माण और रखरखाव में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ की सड़कें चौड़ी होती हैं, 6 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन होती हैं, और यहाँ की सड़कें अधिकतर दोहरे लाइन युक्त होती हैं और बारिश के अंदर टूट जाती है। यहाँ की सड़कें वर्ष भर परिवहन के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। विकासित देशों की जो सड़कें होती है ना वो ऋतु के आधार पर अपनी स्थिति में बदलाव लाती हैं, यानी कि वो वर्षा ऋतु में टूट जाती हैं, इसलिए परिवहन में काफी दिक्कतें आती है। इनके निर्माण में अधिक व्यय किया जाता है और इनके निर्माण में व्यय कम किया जाता है। तो इस तरह से ये जो अपने एक तरह से परिवर्तन है ये विकसित देश और विकासशील देशों की सड़कों के अंदर पाया जाता है। सब देशों की बात करें,
वैसे अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें या अन्य देशों की बात करें, तो वर्तमान में जो अपन देखते हैं तो वो जो सड़क की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा लंबी सड़कें कहाँ हैं? सबसे ज्यादा लंबी सड़कें अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में सबकी लंबाई की दृष्टि से देखते हैं अपन, अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका में जो सड़कों की लंबाई है 65,86,610 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो एक्सप्रेस हाईवे है वो है 1,03,27 किलोमीटर। यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो सड़क मार्ग की दृष्टि से देखते हैं उसका प्रथम स्थान आता है। यहाँ पर सड़क जाल बहुत अधिक है। और यहाँ पर घनत्व की बात करें, सड़क घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ का सड़क घनत्व 0.65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ऐसे कोई स्थान नहीं है जो 20 किलोमीटर दूर हाईवे से हो, यानी कि यहाँ प्रत्येक स्थान है ना 20 किलोमीटर की दूरी से हाईवे से जुड़ जाता है। यानी कि हाईवे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनसे 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, इससे ज्यादा नहीं है। भारत की बात करते हैं तो भारत का तो देखिए जो लगभग जो सड़कें हैं एनएचआई जो पीडीए है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो उसमें भारत में सड़कों की लंबाई 48,50,000 किलोमीटर दी है, जिसमें जो एक्सप्रेस हाईवे हैं, कौन से हाईवे हैं? एक्सप्रेस हाईवे हैं, इनकी लंबाई लगभग 1324 किलोमीटर मानी गई है। इसलिए अपन अमेरिका की तुलना में भारत को देखते हैं तो भारत में सड़क मार्ग की लंबाई कम है, इसका स्थान अमेरिका के बाद में आता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो मार्ग है, जैसे सड़क मार्ग को जैसे अपने उपयोग की दृष्टि से डिवाइड करते हैं, जैसे महामार्ग होते हैं, क्या होते हैं? महामार्ग होते हैं, राष्ट्रीय मार्ग होते हैं, राज्य मार्ग होते हैं, स्थानीय जो सड़कें होती हैं उसमें डिवाइड करते हैं। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं महामार्ग की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे महामार्ग। ये विश्व के बड़े मार्ग होते हैं। महामार्ग क्या है? ये विश्व के बड़े बड़े मार्ग होते हैं जिसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए महामार्ग का मतलब क्या होता है? ये किसी देश के जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये देश के जो बड़े बड़े नगर होते हैं या औद्योगिक केंद्र होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, या जनसंख्या के जो संकेंद्रित जो केंद्र होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। ये 4 लाइन हो सकते हैं, 6 लाइन हो सकते हैं, 8 लाइन हो सकते हैं, और इनकी चौड़ाई 80 मीटर से लेकर के और भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन उनका जो रखरखाव है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। एनएचएआई, जैसे भारत में एनएचएआई है वो अपने राष्ट्रीय राजमार्ग जो महामार्ग है उनका रखरखाव करती है। तो महामार्ग एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो किसी देश के बड़े नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं और वह उस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। तो आज अपन विश्व के उन मार्गों की चर्चा करेंगे जो महामार्गों के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कौन कौन से मार्ग आते हैं उसकी चर्चा अपन अगले इस वीडियो के अंदर करेंगे।